हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों वाले कुछ अणुओं की आकृतियां दर्शाई गई हैं। इनमें छूटे हुए खाली स्थानों को भरिए। और हमें यहाँ पर एक सारणी दी गई हुई है जिसमें हमें अणु का आकार, पीपी, एलपी और आकृति और उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जहां पर हमें P, R, Q, S, T, U दिया गया है, वहां पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और हमें इस सारणी की अनुपालना हेतु विकल्प A, B, C, D दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें मुख्य अवधारणा के विषय में, तो बंद प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरण नियम एवं संयोजकता, इसके आधार पर हम जो उदाहरण दिए गए हैं इनकी आकृति का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं H2O के बारे में, जहां पर हाइड्रोजन हमें दो दिए गए हैं और एक ऑक्सीजन दिया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें, अभी भी दो इलेक्ट्रॉन जो कि इस प्रकार विन्यासित होंगे। यह H2O जैसा कि हमें उदाहरण में दिया गया है। और अब हम बात करते हैं ClF3 के बारे में। तो यह अपनी आकृति कुछ इस प्रकार बनाएगा। एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन को वो यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित कर देगा। और अभी जो दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वह इस प्रकार से विन्यासित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं BrF5 के बारे में। तो वह इस प्रकार से विन्यासित होगा। एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर 5। और यदि हम बात करें ब्रोमीन के बारे में, तो इसके 4p5 में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जिनोन, जिसके साथ में 4 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसकी संरचना के बारे में। और यह 4 फ्लोरीन कुछ इस प्रकार से आकर के विन्यासित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विन्यासित होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आकृति, अणु का आकार जो कि हमें दिया हुआ है AB2E2, जैसा कि हमें अणु का आकार दिया गया है, जिसमें हमने दो हाइड्रोजन को और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार विन्यासित कर दिया है। और Pp और Lp की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? दो ही Lp होंगे। और आकृति यहाँ पर कैसी होगी? मुड़ी हुई होगी। अतः हम कह सकते हैं कि Lp का मान 2 होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी आकृति ClF3 के बारे में। यदि हम बात करें तो यहाँ पर आकृति किस प्रकार की है? आकृति यहाँ पर टी आकार की है। किस प्रकार की है? टी आकृति है। टी आकृति हमें दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं BrF5 के बारे में। तो यहाँ पर हमें Lp और आकृति के बारे में बताना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि Lp के विषय में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि Br के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं
कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह ऑर्गन 4s2 3d10 और 4p5 होता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि विकल्प सी के अंदर आर जो हमें दिया गया है वह एक दिया गया है, और इसकी जो आकृति है वह कैसी रहेगी, वर्ग पिरामिडीय रहेगी, वर्ग पिरामिडीय रहेगी। और अंत में हम बात कर सकते हैं जिनोन के बारे में, जैसा कि हमें दिया गया है कि यदि हम बात करें जिनोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में, तो यह इस प्रकार होगा। क्रिप्टोन के साथ में 4d10 और हम कह सकते हैं 5s2 और 5p6 पूर्णतः भरे रहेंगे। अतः यहाँ पर लोन पेयर पहले से ही विद्यमान है, कहने का मतलब एलपी पहले से ही विद्यमान है। और यदि हम इसकी आकृति के बारे में बात करें तो इसकी आकृति वर्ग समतलीय रहेगी, वर्ग समतलीय। और यदि हम बात करें उदाहरण के बारे में, तो उदाहरण यहाँ पर जिनोन के साथ में 4 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े रहेंगे। अतः यहाँ पर यदि हम विकल्प ए के बारे में बात करें, जहाँ पर p का मान 2 है, परंतु आकृति की यदि हम बात करें तो आकृति कैसी रहेगी, यहाँ पर ये आकृति मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई है, या हम कह सकते हैं कि टी आकार की है। और टी आकार यदि हम बात करें विकल्प सी के बारे में, 2 और टी आकृति, और आर के बारे में यदि हम बात करें जो कि हमें दिया गया है टी आकृति और एक ही लोन पेयर रहेगा। जैसा कि हमें पता है अच्छी तरीके से क्लोरीन के बारे में यदि हम बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 17, और 2, 8 और 7 इस प्रकार से विन्यासित हो जाएंगे, और एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और यदि हम बात करें अब Br5 के बारे में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बिल्कुल, और साथ ही साथ वर्ग पिरामिडीय जो है इसकी आकृति होगी। और यदि हम बात करें उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर जिनोन के साथ में 4 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े रहेंगे। अतः जो हमारा वांछित उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी। उत्तर सी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।